लहू ऐनानी, उसके दो आँखें होंगी, वलिसानुन, और इसकी एक ज़बान होगी, व शफ़तैन, और अल्लाह ताला इसके दो होंठ भी पैदा फरमाएगा। और ये हजर अस्वद क़यामत के दिन लोगों के आमाल के बारे में गवाही देगा। कैसे आपने कह दिया कि ये फ़ायदा नहीं दे सकता, नुकसान नहीं दे सकता? हज़रत उमर ने जब हज़रत अली शेर खुदा की बात सुनी तो हज़रत उमर गुस्सा नहीं हुए, जबकि हज़रत उमर दर्जे में बड़े थे, हज़रत अली छोटे थे। आज अगर कोई छोटा मौलाना बड़े मौलाना में गलती निकाल दे तो बड़े मौलाना जल्दी मानते नहीं हैं, उसको जलील कर देते हैं। तेरी हिम्मत कैसी पड़ी मेरे सामने बोलने की? लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हज़रत अली की ज़बान से बात सुनी कि हजर अस्वद को अल्लाह ताला क़यामत के दिन उठाएगा और इसके दो होंठ होंगे, एक ज़बान होगी और दो आँखें होंगी, ये हजर अस्वद लोगों के अमाल की गवाही देगा, तो हज़रत उमर फरमाते हैं ला अबक़ानिल्लाहु अलल अर्दि, अली खुद गवाह हो जाओ, अल्लाह मुझे इस ज़मीन पर बाकी न रखे। लस्ता अलल अर्दि या अबल हसन, जब आप ज़मीन पर ना हो तो अल्लाह मुझे ज़मीन पर बाकी न रखे। ऐ अली, तुमसे पहले अल्लाह मुझे उठा ले, तुम्हारे बाद मुझे इस ज़मीन पर रहना गवारा न करे। तुमने तो मेरी रहनुमाई कर दी, मुझे वो बात बता दी जो बात मेरे दिलो दिमाग में नहीं थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पता चला कि पत्थर भी नबी से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक और पत्थर है उहुद पहाड़ में, कि हुजूर पहाड़ उहुद पे तशरीफ़ ले गए तो सरकार फरमाते हैं युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, ये उहुद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, हम इससे मोहब्बत करते, हमसे मोहब्बत करता। और जैसे कहा वैसे ही वो पहाड़ हिलने लगा, तहतज़्ज़ल जबलो, पहाड़ हरकत करने लगा, उहुद पहाड़ हिलने लगा। तो सरकार फरमाते उसबुत उहुद, ऐ उहुद पहाड़ तू ठहर जा, फ़इन्ना अलैका नबी फ़इन्ना अलैका नबियुन, बस बेशक तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी है, वह सिद्दीकुन, और एक सिद्दीक है, वह शहीदान, और दो शहीद भी हैं। वाह 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 वाह। तो वो पहाड़ ठहर गया। पता चला कि इंसानों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले तो पहाड़ थे, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और नबी की बात मानने वाले। कहा ठहर जा तो उहुद पहाड़ ठहर गया। सुभान अल्लाह। और आज हम सब मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं और हुजूर के फरमान को टालते जा रहे हैं। आज आशिक रसूल बहुत बनते हैं और नबी की बातों को टाल रहे हैं। इसीलिए आज हम लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बसरा की बाज़ार में गए तो बसरा के लोगों ने पूछा कि इब्राहीम बिन अदहम ये बताइए कि अल्लाह हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल करता है? तो फरमाया एक वजह तो यह है कि अल्लाह को तुम लोगों ने पहचाना लेकिन उसके पहचानने का हक़ अदा न किया। अल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह तुम्हारी दुआ कैसे कबूल कर ले? दूसरी वजह यह है कि मोहब्बत रसूल का दावा किया और रसूल की सुन्नतों को छोड़ दिया, तो अल्लाह तुम्हारी दुआ को कैसे कबूल करे? कुरान पढ़ा और कुरान पर अमल नहीं किया तो अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कैसे कबूल करेगा? इसलिए लोगों कोशिश करो
नबी से मोहब्बत है तो नबी की सुन्नतों के आमिल हो जाओ। बेशक बेशक। हमारी माँ बहनें यहाँ बैठी हैं। एक रवायत में सुनाता हूँ, एक सहाबी थे जिनका नाम है सफ़वान। हज़रत सफ़वान की बीवी हुजूर के पास आई और शिकायत करने लगी सफ़वान की कि हुजूर, सफ़वान मेरा शौहर है, उसको समझा दो। जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे मारता है और जब रोज़ा रखती हूँ तो मेरा रोज़ा तोड़वा देता है। कैसी औरत थी। शौहर की शिकायत नबी की बारगाह में। हुजूर ने हज़रत सफ़वान को बुलवाया और बुलाने के बाद फरमाया, सफ़वान ये तुम्हारी बीवी है ना? कहा हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा ये नमाज़ पढ़ती तो इसको मारते हो, रोज़ा रखती है तो इसका रोज़ा तोड़वा देते हो। तो सफ़वान कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ, थका मांदा घर में आता हूँ शाम को, और ये ईशा के बाद 2 रकात की नियत बांध लेती और पहली रकात में सूरह बकरा पढ़ती है, दूसरी रकात में सूरह आले इमरान पढ़ती है। चार्जर न लगा यार, जब चार्जर लगाते तभी होता। मोबाइल अब तो हर घर में बजती है, जलसा ही में मोबाइल चार्ज होता है। सफ़वान कहते हैं, अल्लाह के रसूल, ईशा के बाद ये 2 रकात की नियत बांधती है। पहली रकात में सूरह बकरा पढ़ती है, दूसरी रकात में सूरह आले इमरान पढ़ती है। पूरी रात इसकी चली जाती है। सूरह बकरा 2.5 पारा में है और सूरह आले इमरान भी शायद 1.25 पारा में होगी। तारी साहब कितने में? तो 1.25 2.5 कितना हो गया? 4.25 पारा। कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं किसान हूँ, मेहनत करके आता हूँ, रात में मुझे इससे मिलने की ज़रूरत होती है और ये नियत बांध लेती, पूरी रात नमाज ही में ख़त्म कर देती। मैं इससे कहता हूँ कि छोटी छोटी सूरत पढ़ ले, पहली में अलम तरा कैफ पढ़ ले, दूसरे में लीलाफे पढ़ ले, 10 मिनट में 5 मिनट में इसकी 2 रकात नमाज हो सकती है। लेकिन कुरान के ऐसी सूरत शुरू कर देती कि 2 ही रकात में इसकी पूरी रात ख़त्म हो जाती। मैं जवान हूँ, किसान हूँ, मेरी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती, इसलिए मैं इसको मारता हूँ। और रोज़ा रखती है तो तोड़वाता है, इसलिए हूँ। अल्लाह के रसूल, रमज़ान तो है ही है, रमज़ान के अलावा 11 महीना में भी ये किसी दिन इफ्तारी नहीं करती, हमेशा रोज़ा रखती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं किसान आदमी हूँ, दोपहर में थका मांदा आता हूँ, मुझे इससे मिलने की ज़रूरत होती है और ये रोज़ादार रहती है, तो इसलिए इसका रोज़ा तोड़वाता हूँ। अल्लाह के रसूल, मेरी ज़रूरत कैसे पूरी हो? तब सरकार ने फरमाया, ऐ सफ़वान की बीवी, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे शौहर का हक़ है, इसलिए नफिलें पढ़ो लेकिन मुख्तसर पढ़ो और अपने शौहर के हुकूक की अदायगी का ख्याल रखो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और नफली रोज़ा औरत कब रखे? इस्लाम में है, शौहर से इजाज़त ले ले तो। शौहर अगर इजाज़त दे तो नफली रोज़ा औरत रखे, और अगर शौहर इजाज़त न दे तो औरत नफली रोज़ा न रखे। क्यों? शौहर का हक़ है बीवी पर कि औरत अपने शौहर के ख्वाहिशात की तकमील करे। अब मैं माँ बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक तुम्हारी बहन सफ़वान की बीवी थी जो सूरह बकरा की हाफिज़, सूरह आले इमरान की हाफिज़, पूरी रात 2 रकात में पूरी रात ख़त्म कर देती थी। और आज तुम एक मुसलमान औरत हो, तुम्हें पंजगाना नमाज का ख्याल नहीं, तुम्हें कुरान नहीं याद। कितनी औरतें ऐसी हैं जिनको ना अलहम्दु शरीफ याद है, ना कुलिया याद है, ना कुल वल्लाह याद है। इनकी नमाजें कैसे होती होंगी? ऐ मेरी माँ बहनों, याद रखो, क़यामत के दिन और कब्र में तुम्हें अपने अमाल का हिसाब देना है। तुम्हारे अमलों का हिसाब न तुम्हारा शौहर देगा, न तुम्हारे लड़के देंगे। बेशक बेशक। इसलिए मेरी माँ बहनों, मुख्तसर से ज़िंदगी में कुरान कुछ सीख लो, नमाज़ों की पाबंद हो जाओ, वरना बड़ा बुरा हाल होगा।
कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है, उससे डरो। आज ये अपने बच्चों को मस्जिद नहीं भेज पाती। और गाँव में यहाँ लिल्ली घोड़ी नाचत हुए तो सोवत हो लड़का तो उका उठा दे, उठ रे उठ वह वहाँ लिल्ली घोड़ी नाचत है, देख ले। पर्दा चलत है, उठ रे उठ वह पर्दा चलत है। और नमाज के लिए नहीं जगा पाती, नमाज के लिए नहीं भेज पाती मस्जिद में। जरा मेरी माँ बहनों, तुम्हारी एक बहन थी मदीने मुनव्वरा में, तुम्हारी बहन का नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उनके 2 बच्चे थे, माज और मुअव्विस, 2 लड़के थे, दोनों छोटे बच्चे थे। एक दिन आए घर में तो देखा दोनों कि वो माँ रो रही हैं। दोनों बच्चों ने कहा माँ रोती हो, क्या हुआ? कहा बेटा, इस्लाम की पहली लड़ाई के लिए मैदान बद्र में मदीना के नौजवान गए हैं। कहाँ गए, लेकिन आप रोती क्यों? कहा बेटा इसलिए रोती हूँ कि आज मैं बेवा हो गई, तुम्हारे बाप जिंदा नहीं रह गए। अगर आज तुम्हारे बाप जिंदा होते तो वो भी मैदान बद्र में मुजाहिदीन के साथ जाते, तो मुझे खुशी होती कि अगर जिंदा वापस आ जाते तो दुनिया में मैं गाजी की बीवी कही जाती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अगर शहीद हो जाते तो दुनिया और आखिरत में मैं शहीद की बीवी कह के पुकारी जाती। लेकिन अफसोस है कि मैं बेवा हो चुकी, तुम यतीम हो गए हो, अल्लाह अल्लाह। इसलिए मैं रो रही हूँ। कहा अम्मी रो ना, अब्बा नहीं हम लोग तो ही हैं। कहा हो तो, लेकिन तुम छोटे हो। कहा नहीं अम्मा दुआ करो, हम हुजूर के पास जा रहे हैं मैदान बद्र में जिहाद के लिए इजाज़त लेने। कहा जाओ बेटा। दोनों बेटे गए हुजूर के पास और पंजों के बल खड़े हो गए सीना तान कर कि हुजूर हमें बड़ा समझकर इजाज़त दे दें। हुजूर ने फरमाया कि ना छोटे हो। तो दोनों कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दे दो। माँ का रोना देखा नहीं जाता। अब्बा दुनिया में न रहे, मेरी माँ बेवा हो गई, हम सब यतीम हैं। आज मैदान बदर में मुजाहिदीन गए हैं तो मेरी माँ रो रही हैं। कहती हैं अगर तुम्हारे अब्बा जिंदा होते तो भी मैदान बदर में शहादत के लिए जाते तो मुझे खुशी होती। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल इजाज़त दे दो, माँ का रोना नहीं देखा जाता। तो हुजूर ने बड़े से कहा, मास का नाम बड़े मास थे, कहा मास तुम चले जाओ, लेकिन मोविस छोटे हैं नहीं जा सकते। तो मोविस कहते हैं अल्लाह के रसूल आपने भाईजान को इजाज़त दे दिया, हमें नहीं दे रहे हो। भाईजान बड़े ज़रूर हैं लेकिन ताकत में मैं इनसे ज़्यादा हूँ। अल्लाह के रसूल मुझे लड़ा दो, अभी हम इनको पटक देंगे। इनको इजाज़त दिया है तो हमें भी दो। हुजूर मुस्कुरा के फरमाते अच्छा लड़ो। जब दोनों कुश्ती लड़े और चिपटे तो मोविद जो छोटे थे मास से कहते भाईजान खुदा के वास्ते ज़ोर न लगाना, मुझे भी पटक लेने दो ताकि अल्लाह के रसूल शहादत के लिए मुझे भी तुम्हारे साथ मैदान बदर भेज दे। माज ने ताकत नहीं लगाई, मोविद ने पटक दिया। सरकार मुस्कुरा के फरमाते जाओ दोनों को मुबारक हो। दोनों बच्चे आए, माँ को बताया, माँ खुश हुई, अल्लाह का शुक्र अदा किया और तलवार उठा उठा के दोनों बच्चों को दिया, मैदान बद्र शहादत के लिए भेज दिया। ऐ मेरी माँ बहनों ज़रा गौर करो कि माज़ो मोविस के बाप दुनिया में न रहे, उनकी माँ के लिए रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं था, 2 बच्चे ज़िंदगी के सहारे थे। लेकिन आज उस खातून ने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बच्चों को मैदान बद्र में शहादत के लिए भेज दिया। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती रफ़ीक आलम साहब क़िबला खन्नापुरी उलमाए अहले सुन्नत अशहद रज़ा बरकाती। दोनों बच्चों को भेज दिया, चले गए। दोनों बच्चे मैदान बद्र में पहुँचे तो अपने चचा अब्दुल रहमान से कहते हैं कि चचा अबू जहल कौन है? कहा क्या करोगे अबू जहल को? कहा वो मेरे महबूब मेरे पैगंबर को गाली देता है, मेरे नबी की तौहीन करता है। चचा उसका चेहरा बता दो है कौन? हम मदीने से चले हैं तो कसम खा के चले हैं कि नबी के दुश्मन को मारेंगे या मर जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह। कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को,
कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। मारेंगे गए, इशारा किया अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अबू जहल की तरफ। दोनों बच्चों ने ऐसी तलवार उठाई कि नारे तकबीर कह के एक तलवार मारी तो अबू जहल भी दो टुकड़े हो गया, उसका घोड़ा भी दो टुकड़े हो गया। क्या बात। अच्छा आज बताओ, चाहे जत्ता पहलवान कसई हो, एक बोगदा मैया भैंसा काट दी, नहीं काट पाएगा। लेकिन नन्ही तलवार उठी, घोड़ा दो टुकड़े, अबू जहल दो टुकड़ा। ये मदद थी अल्लाह की उनके साथ। अल्लाह का वादा है, कुरान में फरमाता वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन, ऐ ईमान वालो अल्लाह ने मैदान बदर में तुम्हारी मदद फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुफ्फार ने देखा कि दो बच्चों ने आकर के मेरे सरदार को कत्ल कर दिया, तो सबने घेरा और हमला किया। तो छोटा लड़का मुअव्विज जो था वो शहीद हो गया, मांस का दाहिना हाथ कट गया। तो बाएं हाथ से लड़ते रहे, यहाँ तक कि वो दाहिना हाथ जो कटा था थोड़ी खाल लगी थी तो लटक रहा था। लड़ने में रोड़ा बना तो माज ने पैर के नीचे रखकर नोच के वो हाथ फेंक दिया। अल्लाह अल्लाह। लड़ते रहे यहाँ तक कि बद्र की लड़ाई में अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। तब माज गए, अपना वो हाथ उठाए, हुजूर के पास लाया, कहा अल्लाह के रसूल ये हमसे जुदा हो गया। सरकार ने वो हाथ उठाया और उनके पखौरे में लगाया, और सरकार ने अपना हाथ ऐसे फेर दिया तो मांस का हाथ पहले ही की तरह फिर रोशन हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांस का हाथ पहले ही की तरह फिर सही हो गया, और फिर उसी हाथ से कई जंगों में शरीक हुए। कहने का मकसद ये है लोगों कि मेरी माँ बहनों और मेरे भाई, एक वो ज़माना था कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बच्चों को मैदान जिहाद में सर कटाने के लिए औरतें भेजती थीं, और आजकल की हमारी माँ बहनें अपने बच्चों को मदरसा में पढ़ने के लिए नहीं भेज पाती, मस्जिद में सर झुकाने के लिए नहीं भेज पाती। अल्लाह अल्लाह। इसलिए लोगों अपने बच्चों को राह रास्त पे लगाने की कोशिश करो। याद रखो कि बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप पर उसका हक बनता है, बेशक। इसलिए नमाजी बनो, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। हुजूर फरमाते मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाती, जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ ली और पढ़ के सो गया, लेकिन नबी फरमाते फ़कअन्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल, लेकिन वो अल्लाह के नज़दीक वैसे ही रहा जैसे उसने आधी रात तक इबादत किया। आधी रात तक इबादत का सवाब पाएगा। वमन सल्ला सलातल फजरी बिल जमाती, और जो सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ लिया, फ़कअन्नमा क़ाम कुल्लल लैल, तो हुज़ूर फरमाते गोया उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ चूँकि लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन एक बात मैं बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ। याद रखो, हर गुनाह अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन एक गुनाह माफ़ नहीं करेगा। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर काला, अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यग़फ़िरु कुल्ल ज़ुनूब। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि हुज़ूर ने कहा कि अल्लाह ताला हर गुनाह को बख्श देगा। इन्नल्लाह यग़फ़िरु कुल्ल ज़ुनूबी, बेशक अल्लाह हर गुनाह को बख्श देगा, इल्ला हुक़ूक़ल वालिदैन, मगर माँ बाप की नाफरमानी को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा उस नाफरमानी को खुदा कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए लोगों अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो माँ बाप का भी एहतराम नहीं करते, माँ बाप को भी तकलीफ़ पहुँचाते हैं। अगर कोई माँ बाप का कातिल है तो उसकी नमाज जनाजा भी नहीं है।
जिसने अपने माँ बाप को मार दिया तो इस्लाम में उसकी जनाजे की नमाज नहीं है। ऐ लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला अगर आपके माँ बाप का साया रखे है तो दुआ करो अल्लाह उनके साये को तादेर कायम रखे। आमीन आमीन अल्लाह। आज बड़ा नाजुक दौर है। हम आज अपनी बच्चियों को दीनी तालीम नहीं दे पाते, दीनी तालीम नहीं दे पाते। हाँ, अंग्रेज़ी तालीम देने के लिए हम कॉलेजों में भेज देते हैं। मुसलमान हो, ज़रा सहाबा की बात तो देखो। जलालैन शरीफ सूरह नूर की हाशिया में लिखा है, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना फरमाया कि किसी लड़की को लिखना सिखाना हराम है, किसी लड़की को लिखाई ना सिखाया जाए। अब आज आप कॉलेज में भेजते हो, लड़कों में खल्त मल्त करते हो, फिर हालात क्या हैं, लड़कियां कहाँ जा रही हैं, आप रोज़ाना सुनते हो। अल्लाह अल्लाह। ऐ लोगों, कॉलेजों में न भेजो जहाँ मखलूत तालीम हो, लड़का लड़की की वहाँ मत भेजो। और लड़की की शादी होने से पहले उसके हाथ में मोबाइल न दो। क्या बात। ये मोबाइल भी तुम्हारी बच्चियों के नसीब को बर्बाद करता है। ये मोबाइल फ़ायदेमंद भी है और फ़ायदे के साथ साथ इसके नुकसान भी बहुत हैं। जी जी सच है। अपनी लड़कियों को शादी होने से पहले मोबाइल मत खरीद करके दो, वरना दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। हक है। कुरान की तालीम दो। लड़की का काम नहीं है कि शौहर को रोज़ी कमा के खिलाए, शौहर का फ़र्ज़ है कि अपनी औरत को कमा करके खिलाए। और लड़की को कॉलेज में पढ़ाने से मतलब क्या है आपका कि ये खुद कमा के खाएगी? नहीं, शौहर की ज़िम्मे है औरत का नानो नफ़क़ा। इसीलिए निकाह में कहा जाता है अलावा नानो नफ़क़ा के 11,000 रुपया महरे फलां। तो खाना खर्चा देना शौहर का काम है। इसलिए लोगों, अपनी बच्चियों को बचाओ, कॉलेजों में न भेजो, दीनी तालीम दो, सिर्फ कुरान की तालीम दो। और कॉलेजों में भेजना बंद करो। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो। अल्लाह ने तुम्हारी लड़की को पैदा किया है तो रिश्ता भी अच्छा देगा, रोज़ी भी अच्छी देगा। बेशक बेशक बेशक। अगर ईमान है कुरान पर, अल्लाह फरमाता नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, ऐ मेरे बंदो हम तुम्हें रोज़ी देते हैं और उन्हें भी देंगे, यानी तुम्हारी औलादों को भी रोज़ी देंगे। वाह वाह वाह। इसलिए अपने माशरे को बुराइयों से बचाओ और आपस में नाइत्तेफाकियाँ को ख़त्म करो, मिलजुल के रहो। इसलिए कि ईमान आपका महफूज नहीं रहेगा अगर आपस में लड़ाई झगड़ा रखोगे तो। नबी ने फरमाया लन तदखुलुल जन्ना, हरगिज़ हरगिज़ तुम में से कोई जन्नत में नहीं जाएगा हत्ता तुमिनू, यहाँ तक कि तुम ईमान ले आओ। वलन तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और हरगिज़ हरगिज़ तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। क्या बात। जब तक आपस में मोहब्बत नहीं करोगे ईमान नहीं हो सकता, और ईमान नहीं तो जन्नत नहीं। लिहाजा आपस में मिलजुल के रहो, किसी का बुरा न सोचो। हदीस शरीफ में मेरे नबी ने फरमाया मन ज़हा का ज़ुही का, जो किसी को जलील करेगा वो जलील होगा। तो किसी की इज़्ज़त पे हमला न करो। अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमाए। अब्दुल रशीद भाई कहे थे मोटर 4 पहिया से लेके आएंगे, उनके इंतज़ार में इतनी देर हो गई, फिर मैं अपनी साधन से भाग आया, वरना अब तक तो मेरी तकरीर 10 बजे ख़त्म हो गई हो। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।